नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया था एग्जाम्पल नंबर, मतलब लास्ट 4.4 के सारे एग्जाम्पल किए थे दोस्तों। आज हमारा टारगेट है 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले ही सिखा दिया था दोस्तों कि एडजॉइंट कैसे निकलता है, इनवर्स कैसे निकलता है। तो बस आज कैसे उनका यूज करना है एक्सरसाइज में, हमें वो करना है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने वीडियो लास्ट के पहले जो एक्सरसाइज 3.3 किया, सॉरी 4.3 किया था दोस्तों, वो वहाँ पे 4.4 लिखा हुआ है। एक्चुअली 4.4 हम आज कर रहे हैं और लास्ट एक्सरसाइज कौन सी थी, 4.3। तो आप उसका ध्यान रखिए। अगर आप ये दोनों वीडियो देख रहे हैं तो उसका कंपैरिजन करके देख लेना। आज का जो वीडियो है वो 4.4 है और लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें 4.4 बोर्ड पे लिखा हुआ था, पर वो कौन सी एक्सरसाइज है, 4.3। तो दोस्तों इसके लिए माफी चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 4.4। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। और एडजॉइंट में हमसे पूछा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले हम याला करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करें। तो कैसे करते हैं एडजॉइंट, कैसे निकाला जाता है एडजॉइंट, ये समझते हैं सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या सीखा था, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट आप फिर से समझ लीजिए, एडजॉइंट दोस्तों हम क्या करते थे, सबसे पहले ये जितने भी एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट है, इनके हम निकाला करते थे कोफैक्टर। क्या निकालते थे, कोफैक्टर। जैसे इस 1 का कोफैक्टर मैंने मान लिया C11, ये होता है C12, C21 और C22। ये क्या होते हैं दोस्तों, कोफैक्टर। और अगर इन कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, अगर इन कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये क्या निकलते थे, एडजॉइंट। ये क्या निकलता था दोस्तों, एडजॉइंट। तो पहले दोस्तों हम सीखेंगे कि कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे C11 C11। अच्छा 11 वाला एलिमेंट होता है, सबको पता है, क्लियर है। तो क्या करना है, इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की। तो C11 का कोफैक्टर कितना हो गया, 4। कितना हो गया दोस्तों, 4। अच्छा C12 के लिए तो 2 को छुपा लो, तो क्या बचेगा, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो C12 कितना हो गया दोस्तों हमारा, 3। आगे देखेंगे दोस्तों C21, क्या देखेंगे, C21। तो 21 के लिए ये वाला देखो, इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की। तो C21 कितना हो गया दोस्तों हमारा, 2। और C22 इसके लिए देखो, ये भी लाइन गई, ये भी लाइन गई, तो ये कितना बचेगा, 1। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा हमने क्या किया है। ठीक है, तो C11 C12 C21 और C22। दोस्तों इसके साथ ही हमें क्या करना है, एक चीज और अच्छे से समझना है। अगर इन दोनों का सम इवन है, 1 और 1 कितना होता है, 2। तो इवन है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर यहीं पे ऑड होता है तो साइन क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, जो कि मैं आपको लास्ट क्लासेस में सिखा चुका हूँ। 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि क्या है 2 + 1 3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और वापस से 2 1 माइनस और 2 और 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो जहां पे इवन आ रहा है वहां पे प्लस का साइन, जहां पे ऑड आ रहा है वहां पे माइनस का साइन। तो दोस्तों अब हमें ये मिल गया C1 C2 C3। तो ये हम इसमें रखें 4, फिर आया माइनस में 3, माइनस में 2 और 1। दोस्तों अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट। क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, अभी मैंने बताया था ना पहले, इसमें ये सारी वैल्यू रख दी है, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालने का सेंस ये होता है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो और कॉलम को रो में। तो दोस्तों करें, रो को किस में ले लें, कॉलम में। तो ये 4 3, ये ऐसे में लिखा है रो में, तो इसे कॉलम में लाएंगे तो 4 - 3, और ये हो जाएगा -2 और 1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ना। और मैंने इसको कहा था कि हम इसको शॉर्टकट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना। देखो कैसे, सबसे पहले तो आपने ये पूरी मेथड करी जो है कि एग्जाम में आपको एक्चुअल में करना है। पर अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सेम क्वेश्चन आ जाए कि इसका एडजॉइंट कैसे निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो आप क्वेश्चन लिखो। A में आपको क्या दिया है, 1 2 3 4। एडजॉइंट निकालने का बहुत बेसिक सा तरीका है दोस्तों। ये इन दोनों डायगोनल वाले एलिमेंट को आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। डायगोनल वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ जाएगा नीचे, क्लियर। बाकी के 2 बचे हुए एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, बस उनके साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो
प्लस। अगर 3 कैसा है, प्लस है कि माइनस है? प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, और ये 2 कितना हो गया -2। तो दोस्तों देखो डायरेक्टली भी अगर हम देखें, ये पूरी मेहनत ना करते हुए ये और ये दोनों आंसर भी आपके क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ 2/2 के मैट्रिक्स में ही लगती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ है। इसका सेकंड क्वेश्चन अब हम करेंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, एडजॉइंट। और एडजॉइंट के लिए सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या सिखाया, आपके पास क्या होना चाहिए, कोफैक्टर। तो हम सारे के सारे कोफैक्टर निकालेंगे दोस्तों। पहला कोफैक्टर ये वाले एलिमेंट के लिए क्या होगा, C11। अच्छा इसके लिए करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो ये कितना बचा, 3051। ठीक है दोस्तों 3051। ये इतना बड़ा क्यों बच रहा है, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। 2/2 का होता तो एक ही एलिमेंट बचता। C11 आ गया दोस्तों। अब क्या बचेंगे, C12। क्या चेक किया हमने, C12। तो -1 के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2, 5 और 1। दोस्तों अब 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 3, इसके लिए सॉल्व करें तो 2 3 - 2 0, 2 3 -2 और 0। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया। अब लगे हाथ प्लस माइनस का भी ध्यान रखिए। 1 और 1 कितना हो गया, 2, मतलब इवन नंबर है, मतलब प्लस साइन आएगा। ये 3 हो गया तो माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस साइन। 2 3 और 1 4, ताकि हमको दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों इसको लगे हाथ सॉल्व कर ले। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 0, तो ये कितना बचने वाला, 3। इसका यहाँ इंटू करते हैं, माइनस में ये इंटू करते हैं, तो ये कितना आ गया 3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 12। ये कितना हो गया दोस्तों 0, माइनस में प्लस में 6, क्योंकि माइनस पहले से ही है। तो C13 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। चलिए दोस्तों ये 1 1 का हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड रो का। तो C21 ये वाला एलिमेंट क्या है हमारा, C21। तो इस ये गई लाइन, ये लाइन गई, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 2 0 1। अब हम निकालेंगे C22। C22 कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 1 - 2 1 - 2, और ये बचेगा 2 और 1। चलिए दोस्तों अब C23 निकालेंगे। 2 3 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 5। तो ये वाली लाइन गई, तो ये बचा 1 - 1 - 2 और 0, 1 -1 और -2 और 0। चलिए इसको भी सॉल्व कर लें। तो ये 2 और 1 3, तो यहाँ माइनस, ये 4 तो ये प्लस, 3 2 5, तो ये क्या होगा माइनस। चलिए -1 और ये 0, और इसके आगे माइनस है, तो ये कितना आएगा, प्लस का 1। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 4, तो ये कितना आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 2, ये दोनों का इंटू हुआ तो माइनस माइनस हो गया दोस्तों प्लस, लेकिन एक फॉर्मूले के माइनस से ये हो गया -2, तो ये आएगा हमारा -2, और एक माइनस हमारा बाहर भी है, तो ये हो गया प्लस का 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं इस वाले एलिमेंट की, C31। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये वाली लाइन पूरी गई, तो ये बचेगा कितना, -1 3 2 और 5। चलिए 3 और 1 4, तो ये पॉजिटिव साइन, इसको सॉल्व कर लो। ये माइनस का कितना हो गया दोस्तों 5, और ये माइनस का 6, 5 और 6 11, तो ये माइनस का कितना आ गया 11। C31 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे 0 के लिए, ये कितना होगा C32। ये कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, C32। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 1 2 2 5, 1 2 2 5। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस में 4, तो ये कितना आ गया 1। अच्छा 3 2 5, 5 आएगा, तो इधर क्या आएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस साइन। चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे C33। इसके लिए सॉल्व करें तो ये हो गया 3, अच्छा यहाँ पे करेंगे 1 2 -1 और 3। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, तो ये 3 2 5, और ये 3 और 3 6, तो पॉजिटिव साइन, तो ये कितना रहेगा प्लस। तो दोस्तों हमने जो निकाले अभी तक, हमारे एडजॉइंट कैसे निकलते हैं, एडजॉइंट निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है, यहाँ पे सारे को फैक्टर और उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। तो सारे को फैक्टर रखते हैं, 3 12 6, तो ये हो गया 3 12 6, देन 1 5 और 2, 1 5 और 2, एंड -11 -1 एंड 5। दोस्तों एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज।
तो ये कितना आ गया 3, 12, 6, 1, 5, 2, -11, -1 और 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी दोस्तों आंसर आ गया। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं पीछे आंसर क्या है। 4.4 का क्वेश्चन 3, 1। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक गलती कर दी, माइनस माइनस हो गया प्लस का 12, लेकिन ये वाला माइनस हम भूल गए थे, तो ये आएगा माइनस का 12। तो इसके कारण यहाँ पे आएगा माइनस का 12। अब रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अब कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, a इंटू एडजाइंट ऑफ ए, एडजाइंट ऑफ ए इंटू में ए, ये दोनों इक्वल होते हैं, और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। हम तीनों को इसको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, क्या हमें इसमें LHS, RHS, LHS और मिड टर्म, ये तीन वैल्यू को इक्वल प्रूफ करना है। ये तो क्लियर हुआ दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान से समझ में आ जाएगा कि एडजॉइंट तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर 2/2 का मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट मैंने कितने आसानी से बताया था। देखो क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे बताते हैं कैसे करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले इन दोनों को क्या कर देना है, इंटरचेंज। तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट को क्या इंटरचेंज, और बाकी एलिमेंट का क्या कर दो आप, साइन चेंज कर दो। अगर 2/2 का है तो इसका साइन चेंज करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस से, और ये हो गया -3। तो ये आ गया दोस्तों हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको प्रूव करना है, तो ये फिर ये हम तीनों को प्रूव करने शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS क्या है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 3, माइनस का 4, माइनस का 6। चलिए दोस्तों देखिए, इसका इसमें अपन ने इंटू कर लिया था दोनों का। अब सेकंड वाले रो का इन कॉलम में इंटू करना है। तो -4 का 6 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24, और फिर -6 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 चौक 24, 24। फिर -4 का इसमें इंटू किया दोस्तों तो 4 तिया 12, तो ये प्लस का 12, और ये माइनस का फिर से क्या आ गया दोस्तों 12। तो इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है देखिए दोस्तों, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो दोस्तों हमारा LHS सॉल्व हो गया। LHS के सारे टर्म क्या आ रहे हैं, नल मैट्रिक्स आ रहे हैं। चलिए अब हम उठाएंगे मिड टर्म। मिड टर्म क्या है हमारी, ध्यान से देखो। मिड टर्म में हमको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए में ए का इंटू करना है। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, माइनस का 6, माइनस का 3, प्लस का 4 और 2, और इसमें कितने का इंटू करना है दोस्तों 2, 3, माइनस का 4 और माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, चलिए इंटू करें। चलिए इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे। 6 का इसमें 2 में इंटू हुआ तो 6 दूनी 12, तो ये माइनस का 12, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12। इन दोनों का हो गया। फिर 6 का इसमें हुआ तो 6 तिक 18, और फिर माइनस और माइनस प्लस का 18। क्लियर हुआ दोस्तों। अब 4 का 2 में इंटू हुआ तो 8, और फिर इस 2 का -2 में इंटू हुआ तो माइनस का 8, और 4 तिया 12, 4 3 जा 12, और 6 2 जा 12। तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे ये सब कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो देखो LHS और मिड टर्म तो इक्वल आ रही है। अब देख लेते हैं RHS लास्ट वाली टर्म क्या आएगी। तो दोस्तों अब हमको प्रूव करना है मोड ऑफ A इंटू में I। चलिए इसका वो निकाले हम, 2, 3, माइनस का 4 और माइनस का 6। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है हम सभी को पता है। इस -6 का 2 में इंटू हुआ तो ये हो गया माइनस का 12, और ये हो गया 4 तिया 12, ये भी हुआ माइनस का। और इन दोनों को सॉल्व करते टाइम बीच में एक फॉर्मूले से फॉर्मूला लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो ये कितना हो गया 0। दोस्तों इसमें देखो 0 तो है, 0 में किसी भी I का इंटू करो, किसी भी चीज का इंटू करो, वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है ना। इसमें यूनिट मैट्रिक्स का भी इंटू करोगे तो 0। तो आप देख सकते हो LHS, RHS और मिड टर्म इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है ऊपर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही चीजें वेरीफाई करनी है, इक्वल है या नहीं, है ना। तो 4.4 एक्सरसाइज में यही काम करना है। तो देखो इसमें ये तो A दिया हुआ है हमको, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A इसके 3/3 मैट्रिक्स के लिए तो थोड़ा सा बड़ा निकलता है, हमें पता है ना।
कैसे निकलता है? तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, C11 C11 मतलब प्लस वन और वन कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस दोस्तों। अब इसके लिए सॉल्व करो, देखो ये गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 माइनस में 2 0 और 3। ध्यान से देखो, इसका 0 में इंटू इसका 0 में इंटू, तो ये C11 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, C11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0। C12 की वैल्यू निकालें, मतलब -1 के लिए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये बचेगा देखो 3 1 -2 और 3। चलो ये 3 तिया 9 और ये हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर हुआ दोस्तों, 3 तिया 9 और ये माइनस का 2 और एक और फॉर्मूले का माइनस हो गया +2। अब यहाँ से एक और 2 और 1 3, तो इसके आगे क्या आने वाला है एक और माइनस, तो ये 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा -11। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके लिए सॉल्व करें, C13 के लिए तो 3 और 1 4, तो इसका तो आएगा प्लस, और यहाँ देखते हैं देखो ये आएगा 3100। अगर ये 2 0 आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आंसर 0 ही आना है इसका, है ना। तो 3100, तो ये दोस्तों ये कितना आ जाएगा 0। तो C13 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 0 0। अब बढ़ते हैं C21 की तरफ। चलिए दोस्तों इसके लिए सॉल्व करें, तो ये आएगा -1 2 और 0 3, -1 2 और 0 3, और इसके आगे 2 और 1 3, तो ये आ गया माइनस, ये माइनस का 3 दोस्तों, माइनस का 3, और ये वाले माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये तो 0 ही हो गया। चलिए C22 की वैल्यू बात करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा C22 मतलब ये 0 और ये वाली लाइन, तो 1 1 2 और 3, ये आएगा 1 1 2 और 3, और ये 2 और 2 प्लस 4, ये हो गया दोस्तों देखो 3 माइनस में 2, तो ये कितना आ गया C22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। और C23 की वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 1 -1 1 0, 1 -1 1 और 0, और दोस्तों 3 2 5, तो यहाँ पे क्या आने वाला माइनस, ये 0 का यहाँ इंटू हुआ तो 0, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, और एक ये माइनस, तो ये आएगा माइनस का 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमारी वैल्यू आ रही 3 1 और माइनस में 1, 3 1 और माइनस में 1। दोस्तों अब हम करेंगे लास्ट वाले के लिए C31, है ना, थर्ड रो और पहला कॉलम, इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा माइनस का 1 2 0 और माइनस का 2, 3 और 1 4, तो ये प्लस, ये हो गया कितना दोस्तों प्लस का 2 और माइनस का 0, तो ये 2 ही बचने वाला है। C32 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये गया और ये गया 1 3 2 -2, 1 3 2 माइनस में 2 दोस्तों, 3 2 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये करेंगे तो माइनस का 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया दोस्तों ये माइनस का, और ये इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस का 8। आई होप आप समझ रहे होंगे ये कितना हो गया प्लस का 8। लास्ट वाला सॉल्व करेंगे C33 दोस्तों, तो ये आएगा प्लस, और अब देखते हैं क्या आने वाला है, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई 1 3 -1 और 0, तो ये आया 1 3 -1 और 0, तो ये 0 का इसमें इंटू हुआ दोस्तों तो 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि ये आएगा -3 और फॉर्मूले का माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो दोस्तों अभी हमने क्या निकाला, ये निकाला है, और सारे के सारे कोफैक्टर मैं यहाँ रख रहा हूँ, 0 -11 और 0 0 -11 और 0, फिर दूसरा 3 1 और -1 3 1 और -1, और ये आएगा 2 8 और 3 2 8 और 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है हमारा एडजॉइंट, तो अब हमको इसका क्या कर देना है ट्रांसपोज। तो चलिए दोस्तों इसका ट्रांसपोज करें, तो 0 -11 और 0, तो 0 -11 और 0, सेकंड 3 1 माइनस में 1, तो ये आ गया 3 1 माइनस में 1, और 2 8 3 2 8 3। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आप चाहते तो डायरेक्ट भी इंटू यहाँ से करते टाइम डायरेक्ट इंटू करके निकाल सकते थे, लेकिन अभी हम शुरू में क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि एक एक पॉइंट पे हम समझ सकें कि क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब ए आ गया, एडजॉइंट आ गया, अब इंटू करने की बारी है, तो अब वो करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमें LHS, RHS और मिड टर्म तीनों प्रूफ करनी है। चलिए दोस्तों, तो A
ए में किसका इंटू करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का। तो ये दोनों साथ में लिखे हुए तो हम इंटू करें यहीं पे डायरेक्टली, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए दोस्तों इंटू कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 0 में इंटू हुआ तो 0, -1 का -11 में हुआ तो प्लस का 11, और 2 का 0 में इंटू हुआ तो ये कितना हो गया 0। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पहली रो पहला कॉलम हमने इंटू किया। अब पहली रो और दूसरा कॉलम 1 का 3 में इंटू हुआ तो 3, फिर दूसरे एलिमेंट का इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और 2 माइनस का 2 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इस 1 का इसमें इंटू करेंगे यहाँ पे, तो 1 का इंटू 2 में हुआ तो 2, तो -1 का 8 में इंटू हुआ तो माइनस का 8, और 2 का इंटू 3 में हुआ तो ये कितना हो गया 6। ये पहली रो का सारे एलिमेंट के साथ इंटू हो चुका है। अब दूसरी रो के पास आएंगे, 0 में 3 का इंटू तो 0, 0 में 11 का इंटू तो भी 0, -2 में 0 का इंटू तो दोस्तों ये क्या आया 0। चलिए दोस्तों 3 का इंटू 3 में तो ये कितना हो गया 9, 0 का इंटू 1 में तो ये 0, और -2 और -2 तो ये हो गया प्लस का 2। क्लियर है दोस्तों। अब 3 का इंटू 2 में तो ये कितना हो गया 6, 0 का इंटू 8 में तो ये हो गया 0, -2 और ये 3 तो ये माइनस का 6। चलिए दोस्तों 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 0 का इंटू 11 में करेंगे तो 0, और 3 का इंटू 0 में करेंगे तो भी 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 3, 0 का इंटू किया तो 0, और 3 का यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस का 3। अब 1 का इंटू 2 में किया तो 2, 0 का इंटू 8 में किया तो 0, और 3 का इंटू 3 में किया तो ये कितना हो गया 9। तो देखिए दोस्तों a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या निकल के आ रहा है हमारा, ध्यान से देखिए, ये 11 बच रहा है यहाँ पे, ये 3 में से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 0, और ये 8, देखो 6 और 2 8, 8 में से 8 गए तो ये 0, यहाँ पे 0, 9 और 2 11, और ये -6 और +6 कैंसिल ही हो गया तो ये 0, ये भी 0, 3 में से 3 गए तो भी 0, और 9 और 2 11, तो डायगोनल में 11 11 11 आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आ रहा है दोस्तों। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे डायगोनल वाली, ये डायगोनल में एलिमेंट 11 11 है तो उसका फाइनल आंसर भी वही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तो हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्या करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ a में a का मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a को हम पहले रखेंगे 0 3 2 -11 1 8 0 माइनस में 1 और 3 दोस्तों, और अब इंटू करना है a का, तो 1 -1 और 2 3 0 माइनस में 2 1 0 3। चलिए दोस्तों शुरू करें इंटू, फिर से इंटू करने में आपको टाइम लगता है सबसे ज्यादा। चलिए 0 का इंटू 1 में करेंगे दोस्तों तो कितना हो गया 0, 3 का इंटू 3 में तो ये हो गया 9, और ये 2 का इंटू 1 में तो ये कितना हो गया 2। चलिए 0 का इंटू -1 में तो ये 0, 3 का इंटू 0 में तो ये 0, और 2 का इंटू 0 में तो ये भी 0। चलिए दोस्तों 0 का इंटू 2 में तो ये 0, 3 दूनी 6 तो ये माइनस का 6 आएगा दोस्तों यहाँ पे, और 2 का इंटू 6 में तो ये प्लस का 6। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड रो की बारी आ रही है। तो 11 का इंटू -1 में, सॉरी 11 का इंटू +1 में तो ये माइनस का 11, 1 का 3 में इंटू हुआ तो ये कितना हो गया 3, और 8 का इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 8। अब -11 का इंटू इसमें हुआ तो +11, 1 से ये 0, और 8 का 0 में इंटू तो ये 0, -11 का इंटू 2 में तो ये माइनस का 22, ये हो जाएगा कितना माइनस का 2, और ये 8 दिया 24 तो ये प्लस का 24। 0 का इंटू 1 में दोस्तों तो ये हो गया 0, -1 का 0 का 1 में, -1 का 3 में करेंगे तो ये माइनस का 3, और ये प्लस का 3। अब 0 का इंटू -1 में करने की बारी आई दोस्तों, तो ये हो गया 0 प्लस में 0, और 3 का इंटू 0 में होगा तो ये भी क्या हो गया 0। लास्ट का इंटू करेंगे तो दोस्तों ये 0 -1 और -1 तो ये हो गया प्लस का 2, और ये 3 दिया 9। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, देखते हैं 9 और 2 11, ये तो 0 ही है, और ये 6 में से 6 गए तो 0। ये देखो 8 और 3 11, तो ये 11 में से 11 गए तो 0, फिर से ये 11, और ये 24 में से 24 गए तो ये भी कितना हो गया 0, 3 से 3 कैंसिल तो 0, ये भी 0 है, और 9 और 2 11। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी मिड टर्म और LHS इक्वल आए हैं। अब हमें फाइनली निकालना है क्या, लास्ट वाली टर्म, देखते हैं वो क्या आती है। तो हमें निकालना है दोस्तों मोड ऑफ a इंटू में i। अच्छा मोड a कैसे निकालते हैं आपको याद है, मोड a निकालने के लिए हम क्या करते थे,
1 माइनस में 1 2 3 0 माइनस में 2 1 0 3। अब बताइए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे इसको, पहले 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 0 माइनस में 0, फिर यहाँ पे माइनस है, देखो इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये माइनस के कारण ये हो गया प्लस का 1। 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, यही हो गया 3 3 9, और ये हो जाएगा प्लस का 2। और दोस्तों 2 के लिए जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 0 में 0 का इंटू होगा तो 0। तो दोस्तों यहाँ से 9 और 2 11 आ रहा है, तो ए मोड की वैल्यू कितनी आ रही है 11। और जब इसमें यूनिट मैट्रिक्स का भी इंटू करोगे दोस्तों, आप यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आई का जैसे इंटू किया दोस्तों तो ये आ रहा है हमारा 1 11 11 11, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। जैसे 11 का इंटू करोगे तो जहाँ जहाँ 1 1 है वहाँ 11 11 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ, थोड़ा सा बड़ा था पर हो गया दोस्तों। तो ये सिंपल क्वेश्चनों में आते हैं, बस लेंथी होते हैं थोड़े से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 to 11 हमें सिर्फ इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है 2 माइनस में 2 4 और 3। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए हमने पहले भी फॉर्मूला सीखा हुआ डायरेक्टली। ये क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन में है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसी का क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो जब कभी भी आप इनवर्स निकालें या जब कभी भी दोस्तों अगर आप इनवर्स निकालने जाते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसका डिटरमिनेंट का रिजल्ट 0 तो नहीं आ रहा है। अगर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करें, इसका यहीं पे ये निकालते हैं मोड, कितना टाइम लगेगा 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, तो ये -8 और ये एक और माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस का, है ना, समझ में आ रहा है। 4 दूनी 8 माइनस का 8 और फॉर्मूले की वजह से प्लस, तो ये हो गया ए मोड की वैल्यू कितनी आ रही 14। अब हमें क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या तरीका है, अगर 2/2 का है तो आप ट्रिक ही यूज करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना, कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, क्योंकि ये थ्योरम है बुक में भी दी हुई है, इन दोनों को डायगोनल वाले एलिमेंट को आपको क्या कर देना है इंटरचेंज कर देना है दोस्तों। तो ये हो गया 3 और 2, और इन दोनों का क्या कर देना है साइन चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा +2। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। बस अब इनवर्स निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। चलिए दोस्तों ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन में ए का मोड की वैल्यू कितनी है 14, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है दोस्तों हमारा 3 2 माइनस का 4 और 2। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो 14 से डिवाइड भी कर सकते हो, तब भी आंसर तो यही रहने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी बोर्ड पर 1 5 3 2। तो दोस्तों सेम काम, सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये 5 से 15, ये -15। क्लियर हो रहा है दोस्तों, 15 और 2 कितना हो जाएगा -17। तो ये ए का मोड आ गया कितना 1 अपॉन में -17। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों ट्रिक यूज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे तो 2 माइनस में 1 दोस्तों, और इन दोनों में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -3 और ये -5। तो ये दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे तो 2 5 -3 -1 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स दोस्तों माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो 1/17, ये बचेगा दोस्तों -2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे -5 है तो ये प्लस का 5, ये 3 और ये 1। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर ये दिया हुआ, इसका भी हमें क्या निकालना है ए इनवर्स। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन में ए का मोड और एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब अल्टीमेटली पूरी मेहनत एडजॉइंट ऑफ ए और ए मोड की होगी। अच्छा, अगर इसका
ए मोड मतलब डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो ही ए इनवर्स होगा, ये हमें पता है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं ए मोड। ए मोड निकालेंगे तो किसके लिए सॉल्व करेंगे, सिर्फ 1 के लिए सॉल्व कर लो, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ध्यान से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 माइनस में 4। अगर आप चाहो तो ऐसे 2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, -2 के लिए जैसे ही सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 0, तो ये 0 ही बचने वाला है। +3 के लिए जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 0 माइनस में 2, तो ये भी 0 ही बचने वाला है। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा दोस्तों, कुछ गलती कर दी क्या, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 0 बचेगा। तो ए मोड कितना आ गया हमारे पास 10। तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सारे के सारे कोफैक्टर निकालने हैं और फिर उनको ट्रांसपोज करना है, तभी तो एडजॉइंट निकलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों C11 की बात करेंगे, फिर यहाँ पे बात करेंगे C12 और C13, फिर C21, C22, C23, फिर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे C31, C31, C32 और C33। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। चलिए इस 1 के लिए हटाया तो ये बचेगा 2405, तो ये बचेगा 2405। दोस्तों इसके लिए सॉल्व करेंगे 1 2 के लिए तो ये हो गया 0045, 0045। फिर दोस्तों 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 0020, तो ये हो गया 0020। दोस्तों 21 के लिए सॉल्व करें C21 के लिए तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन 2305, तो ये हो गया 2305। अब C22 के लिए बात करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, देखो C22 के लिए ये वाली लाइन 1305, 1305। और C23 के लिए बात करेंगे तो दोस्तों 1200, तो ये कितना आ गया 1200। चलिए दोस्तों C31 की बात करेंगे। अब C31 किया तो 2 2 3 4, तो ये हो गया 2 2 3 4। C32 की बात करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई तो 1034, 1034। और दोस्तों C33 हम अब चेक करेंगे तो कितना आने वाला है बताइए, 1022, 1022। अगर आप इतना लिख लिया है आपने तो अभी सॉल्व मत करो, पहले प्लस माइनस को और क्लियर कर लो। 1 और 1 2 तो इसके आगे प्लस, ये इसके आगे माइनस, और ये 3 और 1 4 तो ये क्या हो गया प्लस। अच्छा 2 और 1 3 तो ये माइनस आएगा दोस्तों, 4 तो ये प्लस, 3 2 5 तो यहाँ पे क्या आने वाला है 23 के आगे माइनस। और दोस्तों 31 मतलब 4 प्लस 5 तो ये माइनस, और ये यहाँ पे क्या रहने वाला है प्लस। अब सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10 माइनस में 0, तो ये यहाँ से कितना आएगा 10, ये 0 और ये भी 0, तो ये तो 0 ही बचा दोस्तों। ये भी क्या बचेगा 0, तो जिसमें 0 आ रहा है प्लस माइनस का कोई इशू ही नहीं होता है दोस्तों। 5 दूनी 10 और 0 तो -10 हो जाएगा ये, क्योंकि एक माइनस बाहर है। ये 5 माइनस में 0 तो ये कितना बचेगा 5, ये बचेगा कितना वापस से 0। ये कितना बचा देखो दोस्तों, 4 दूनी 8 माइनस में 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 2, और ये 3 और 1 4 तो प्लस का 2 आ गया दोस्तों। ये कितना हो गया 4 माइनस में 0, ये 4 माइनस में 0, और ध्यान से दिखेंगे तो एक माइनस बाहर है तो ये कितना आ गया माइनस का 4। और दोस्तों ये कितना हो गया 2 माइनस में 0, तो ये कितना आ गया 2। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि एडजॉइंट निकालना है हमें। तो ये सारे एलिमेंट आए हैं हमारे पास, कितने कोफैक्टर क्या क्या हैं 10 0 0, तो ये लिखा 10 0 0, फिर आया -10 5 और 0, तो ये आया -10 5 और 0 दोस्तों। और ये आया 2 -4 और 2, 2 -4 और 2। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कितना सिंपल तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए क्या कर देते हैं हम, रो को कॉलम में। तो ये हो गया 10 0 0 माइनस का 10 5 0 2 माइनस का 4 और 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब क्या करना है, फाइनल आंसर ए इनवर्स क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन में ए का मोड वो कितना है 10, तो ये हो गया दोस्तों 1 अपॉन में 10, और अंदर कितना आ जाएगा 10 माइनस में 10 2। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की, 0 5 माइनस का 4 0 0 2। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 माइनस का 10 और 2 0 5 और 4
और 002, तो ये हमारा ए इनवर्स क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है दोस्तों। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा। हमें इसमें भी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए का मोड और एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालते हैं। चलिए दोस्तों, ए का मोड निकालेंगे। ए का मोड मतलब ए इनवर्स, तो क्या आएगा देखिए, इसके लिए और इसके लिए सॉल्व किया। 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और ये कितना हो गया दोस्तों, -3, और ये कितना हो गया 0। +0 के लिए सॉल्व करेंगे तो 0 ही आना है, फिर इस 0 के लिए भी सॉल्व करेंगे तो भी 0 ही आना है, तो हमें पता ही है। तो a कितना आ गया -3। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, C11, C12 और C13। फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, C21, C21, C22, C23, और दोस्तों फिर क्या निकालेंगे हम, C31, C32 और C33। चलिए दोस्तों शुरू करें। C11 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये गया, तो यहाँ से बचेगा 3, 2, 0, माइनस में 1। फिर दोस्तों C12 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 5, 0, माइनस में 3, 5, 0, माइनस में 1। फिर दोस्तों इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 3, 3, 5, 2, तो ये कितना आ गया 3, 3, 5, 2। दोस्तों 2, 1 के लिए सॉल्व करें तो याली लाइन और याली लाइन की 00, 2 माइनस में 1, तो 00, 2 माइनस में 1, 2 0 आ जाए तो वैसे आंसर 0 ही आता है। फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों ये वाली लाइन याली लाइन, तो 1 0, 5 माइनस में 1, तो ये आया 1 0, 5 माइनस में 1 दोस्तों। इसके लिए सॉल्व करें 2 3 के लिए, 2 3 के लिए, तो 2 3 ये रहा याली लाइन, 10 5 2, 1 0, 5 2। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब C31 निकालते हैं दोस्तों, C31, तो इसके लिए करें तो ये देखो 0 0 3 0। C32 निकालेंगे दोस्तों तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई 1 3 0 0, इसका भी आंसर 0 ही आएगा 1 3 0 0। जिसमें 2 0 आ रहे हैं ना दोस्तों, उसका आंसर सॉल्व होकर 0 ही आने वाला है। C33 की बात करें तो 1 3 0 3, तो ये कितना हो गया 1 3 0 3। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करें। देखो 2 और 1 3, तो इसके आगे प्लस माइनस प्लस, इसके देखो 3 तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर 3 और 1 4, तो ये प्लस, फिर ये माइनस और फिर प्लस। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस में 3, ध्यान से देखो 0 का 0 हो गया, ये हो गया कितना दोस्तों -3 प्लस में 0, है ना। और माइनस का जैसे अंदर इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस का 3। ये कितना हुआ दोस्तों 3 दूनी 6, माइनस में 15, 15 में से 6 गए तो ये बचेगा माइनस का 9। ये कितना बचा दोस्तों माइनस का 9। अब बस बचते अब पहुंचते हैं इसके ऊपर, ये 0 माइनस में 0, तो दोस्तों ये 0, ये कितना हो गया माइनस का 1, तो दोस्तों यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा माइनस में 1, सिर्फ माइनस में 1। ये हो गया 2, तो ये हो गया माइनस का 2, ये 2 और ये 0, तो ये माइनस की वजह से -2। दोस्तों इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 0 माइनस में 0। सेम इधर देखिए ये 0 माइनस में 0, तो ये 0, ये 3 माइनस में 0, तो ये आंसर कितना है 3। तो दोस्तों अब हमें क्या बात करनी है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। कोफैक्टर का क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो ये रहे हमारे कोफैक्टर 3 -3 3 और माइनस का 9, यह आया 0 -1 और -2, 0 -1 और -2 दोस्तों, और ये बच रहा है 0 0 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या आया है हमारे पास। चलिए अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइनल जो हमारा आया है -3 3 और माइनस का 9, 0 माइनस में 1 माइनस में 2, 0 0 3। क्लियर हुआ दोस्तों। अब ए इनवर्स निकालने में कितना टाइम लग रहा है, ए इनवर्स का सिर्फ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में ए का डिटरमिनेंट, तो ये कितना आया माइनस का 3, तो ये 1 अपॉन में माइनस का 3, और ये ब्रैकेट में माइनस का 3 0 0 3 -1 0 माइनस का 9 माइनस का 2 और 3, और ये माइनस का अंदर इंटू करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी रखे रहते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है।
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है, बस हमें सॉल्व करते जाना है। तो चलिए, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए का मोड और साथ में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए दोस्तों, ए का मोड निकालते हैं। सबसे पहले ए का मोड निकालें। तो ए का मोड कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 2 इसके लिए सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस में 0, ये माइनस का 1 दोस्तों, इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस में 0। और जब 3 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये माइनस का 7 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 और 8 में से 7 गए तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 दोस्तों। तो ये हो गया माइनस का 6 और प्लस का 3, तो ये आया माइनस का 3। तो आई होप दोस्तों आपको ए का मोड, ए का डिटरमिनेंट बोलना चाहिए मुझे, वो निकालना आ गया है दोस्तों। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर C11 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में देखो ये आया माइनस का 1 0 और 2 1 दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और ये 0, तो दोस्तों ये कितना आया, माइनस का 1। C11 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, C12। C12 निकालेंगे तो दोस्तों ये गया 4 माइनस 7 और 1 0, तो 4 माइनस में 7 और 0 1। क्लियर हो दोस्तों। तो ये 4 माइनस में 0, तो ये आ जाएगा 4। अब इसको देखो 2 और 1 3, तो यहाँ पे एक माइनस की वजह से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक माइनस। ठीक है दोस्तों। अब C13 निकालते हैं। C13 के लिए देखिए 4 माइनस में 1 माइनस 7 और 2, तो 4 माइनस में 1 और माइनस 7 और 2, दोस्तों ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 7, तो ये कितना आ गया 1। 3 और 1 4, तो ये क्या रहने वाला है, 1। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए C21 इसके लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 1 3 2 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 1 3, तो माइनस, ये हो गया 1 माइनस में 6 और ये माइनस, तो दोस्तों ये आ जाएगा माइनस का 5 और ये हो गया प्लस का 5। C21 आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, C22 मतलब बीच वाले एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 3 माइनस 7 और 1, तो ये हो गया 2 3 माइनस 7 और 1 दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 और माइनस में 7 किया 21, तो ये हो गया प्लस का 21 और ये 21 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 23। आई होप 2 और ये प्लस का 21। चलिए, और ये हो गया 2 3। इसकी बात करेंगे दोस्तों तो 0 वाला एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस 7 और 2, तो ये आ गया 2 1 माइनस 7 और 2, तो ये हो गया दोस्तों 2 दूरी 4 और प्लस का 7, तो 7 और 4 11, 3 2 5, तो ये माइनस का 11 आने वाला है। आई होप। चलिए दोस्तों 3 1, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ वैसे। चलिए 3 1 इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस में 1 3 और 0, तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो ये आ गया प्लस का 3 और 3 और 1 4, तो ये प्लस का 3 ही रहने वाला है। अब करेंगे C32 दोस्तों। अब क्या करना है, C32 ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, तो 2 4 3 0, 2 4 3 0, तो ये हो गया दोस्तों 0 माइनस में 12 और ये 5 है तो इधर एक और माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 दोस्तों। लास्ट वाला बचा हुआ है C33, ये क्या आएगा हमारा, देखिए 2 1 4 माइनस में 1, तो ये आ गया 2 1 4 माइनस में 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 6। आई होप दोस्तों आपको इस सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। अब क्या करना है दोस्तों, एडजॉइंट निकालना है, तो वही काम -1 -4 और 1, -1 माइनस का 4 और 1, 5 23 और -11, 5 23 और -11 और दोस्तों 3 12 और -6, 3 12 और -6, ये कोफैक्टर हो गए। और दोस्तों अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा तो यही दे देगा अपने को एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं अब इसका ट्रांसपोज निकालने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमने ट्रांसपोज किया तो दोस्तों ये कितना आएगा, -1 -4 और 1,
ये आ गया 5 23 और माइनस का 11 और ये 3 12 और माइनस में 6। तो दोस्तों अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या है आंसर, ये माइनस का 3, तो 1 अपॉन में माइनस में 3 इस फॉर्मूले में, और ये रखेंगे हम इसकी वैल्यू माइनस का 1 5 3, माइनस का 4 23 और 12, 1 माइनस का 11 और माइनस का 6। तो ये हमारा ए इनवर्स का आंसर आया दोस्तों। तो हम इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर ही है, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों इसमें भी ए इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, है ना। भले कितने भी क्वेश्चन हम करें, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का मोड, अगर ए इनवर्स पूछ रहा है तो ए का मोड तो कुछ ना कुछ होगा ही। ए का मोड मतलब ए का डिटरमिनेंट। सॉल्व करें तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये देखो 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, तो ये प्लस का 6, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। फिर ये यहाँ पे क्या आएगा, एक और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 1। दोस्तों इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन गई, 0 में से 4 का इंटू हुआ तो 0, और ये हो गया माइनस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। फिर दोस्तों 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हो गया 0 माइनस में 6। चलो सॉल्व करें इसको, तो ये कितना हो गया 1, प्लस में ये बचेगा 9, और ये कितना हो गया माइनस का 12। कुछ गलती कर दी है क्या दोस्तों अपन ने? दोस्तों 8 में से 6 गए तो ये 2 बचेगा ऑब्वियसली, तो 9 और 2 11, 11 में से 12 गए तो ये बचेगा माइनस का 1। तो ए का मोड कितना आया दोस्तों, माइनस का 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ए का मोड हमने निकाल लिया। तो ये वाली कैलकुलेशन में हटा देता हूँ, ये कितना आया हमारे पास, माइनस में 1। अब दोस्तों हमें किसकी बात करनी है, एडजॉइंट की। एडजॉइंट में ही सारी मेहनत लगती है हमारी, तो करें। सबसे पहले C11 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, चलिए ये कितना हो गया 4 दूनी 8, सीधे सॉल्व करें क्या दोस्तों इस बार, हाँ सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 6, तो ये दोस्तों 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा 2, और ये आएगा प्लस का 2। अब दोस्तों C12 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 की बात करें तो ये 4 का 0 में इंटू, तो ये हो गया 0, और फिर 3 तिया 9, तो ये हो गया माइनस का 9, 3 तिया 9, और ये फॉर्मूले की वजह से ही, और ये एक और माइनस, तो ये आएगा माइनस का 9। ये क्लियर हो रहा है ना दोस्तों, बाहर वाला माइनस क्यों आ रहा है, तो ये आ जाएगा बाहर का माइनस में 9। अब दोस्तों 2 के लिए सॉल्व करेंगे हम, किसके लिए, 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाली लाइन भी गई, ये वाली लाइन भी गई, 0 माइनस में 6, C13, तो ये आया 0 माइनस में 6, देखो 0 माइनस में 6, 3 और 1 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, हमने पहले इसमें सब बना के किए थे, अब इसमें शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। C21 दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, C21 इस 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, 4 का -1 में इंटू हुआ तो माइनस का 4, और ये कितना हो गया माइनस का 4, और ये फॉर्मूले के माइनस के कारण ये हो गया प्लस, तो दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कितना आ रहा है हमारा 0। अब बात करेंगे इस 2 की, C22, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो ये बचेगा 4 एकम 4, और ये 3 दूनी 6, तो ये आएगा माइनस का 2 दोस्तों। और अब बात करेंगे C23 की, इसके लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो ये बचेगा माइनस का 2, और ये बचेगा प्लस का 3, तो ये दोस्तों बचेगा 1, और चूंकि 1 3 2 5 की वजह से यहाँ पे एक माइनस आ गया, 3 2 5 की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक माइनस आ जाएगा, तो इसका आएगा 0 माइनस में 2 और माइनस में 1 बीच वाले का। अब दोस्तों क्या करना है, लास्ट वाले का निकालना है C31, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया प्लस का 3 और माइनस का 4, तो ये आया माइनस का 1, और ये हो गया 3 और 1 4, तो प्लस ही रहना है अंदर। फिर C32 मतलब ये आएगा माइनस में, इसके लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, माइनस का 3 और ये 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या आएगा प्लस का 3। लास्ट वाला बचा है दोस्तों C33 के लिए सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये हो गया 2 माइनस में 0, 2 माइनस में 0, तो ये आ गया कितना 2। तो दोस्तों हमारा एडजॉइंट ए निकालने का क्या तरीका है, को फैक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो पहले को फैक्टर लिख लो, 2 माइनस में 9 माइनस का 6 0
माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, 3 और ये 2 एडजॉइंट। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 9 और माइनस का 6, 2 माइनस का 9 और 0 माइनस 2 माइनस में 1 और माइनस 1 3 2। अब दोस्तों बात आ रही आंसर लिखने की, तो आंसर में क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, ए इनवर्स बराबर ए, इसकी मोड की वैल्यू रखूँ तो ये -1, तो दोस्तों ये आया माइनस में 1 और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू 2 0 माइनस में 1, माइनस का 9 माइनस का 2 और 3, माइनस का 6 माइनस का 1 और 2, और माइनस का भी आप चाहो तो इंटू कर लो, अदरवाइज हाँ कर ही लो, क्या बचा है। तो ये माइनस का 2 0 और ये प्लस का 1, ये 9 2 माइनस का 3 6 प्लस का 1 और ये माइनस का 2। तो दोस्तों ये ए इनवर्स भी हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 10 में भी। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हुआ। ये सारे के सारे 5 से लेके 11 तक सेम ही क्वेश्चन करना है, तो एक और क्वेश्चन हमें इसका सेम करना है, तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और सेम क्वेश्चन है। ए इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 1 में ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, यही काम कर रहे हैं सबसे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा C11। चलिए दोस्तों इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसका इसमें इनटू, इसका इसमें इनटू और ये माइनस। और दोस्तों यहाँ पे ऐसे माइनस अगर मैं बाहर ले लूंगा तो ये बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस बाहर गया तो ये बचेगा 1, है ना, तो ये बचेगा माइनस में 1। C11 आ गया दोस्तों। C12 के बारे में बात करेंगे, जीरो के लिए जब सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन भी गई और ये वाली लाइन भी गई, इसका इसमें इनटू, इसका इसमें इनटू, तो C12 कितना आ गया दोस्तों, 0। ध्यान से देखो, ये भी 0, ये भी 0। अब C13 की बात करेंगे दोस्तों, किसकी, 13 की, तो इसका ये भी 0 और ये भी 0, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई दोस्तों, 0 हो गई। क्लियर है दोस्तों, जो जैसा आ रहा है हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। C21 के बारे में बात करेंगे, 21 जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये गया और ये गया, इसका यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, तो ये भी कितना हो गया, 0। दोस्तों C22 की बात करें मिड वाली वैल्यू की, तो ये 1 का कॉस में यहाँ इंटू होगा तो माइनस में कॉस अल्फा, और 0 का इधर इंटू होगा तो 0, तो C22 कितना आएगा, माइनस में कॉस अल्फा। C23 की बात करें दोस्तों तो ये कितना बचेगा, देखो इसके बारे में बात करेंगे तो ये गया और ये वाली लाइन गई दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, साइन अल्फा का यहाँ इंटू माइनस में 0, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और 2 3 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, जो जैसा आ रहा है हमें वैसा का वैसा लिखते चलना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं किसके ऊपर, लास्ट वाला 3 1 की तरफ। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये साइन, ये फिर से क्या हो गया, 0। ध्यान से देखो, 0 के लिए सॉल्व करेंगे, ये पूरा मैंने बेकार कर दिया, 100, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर दोस्तों ये साइन अल्फा और माइनस में कॉस अल्फा। देखो C31 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 0 माइनस में 0 तो ये 0। C32 के लिए सब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, ये और ये गए, ये साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों, ये साइन अल्फा माइनस में 0, ये आ गया माइनस में साइन अल्फा। और C33 की बात करेंगे लास्ट वाले की दोस्तों, ये इसको देखो, कॉस यहाँ पे इंटू होगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो फिर से वही वाली बातें करें दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले माइनस का 1 0 0, फिर 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस हो माइनस में कॉस अल्फा दोस्तों, माइनस में साइन अल्फा, इतनी भी नींद नहीं आनी चाहिए हमें। ओके चलिए, 0 माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो दोस्तों अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा ना एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका हमने क्या किया दोस्तों, ट्रांसपोज किया, तो अब बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखो ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 0 0, फिर ये 0 माइनस में कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, वही का वही बच रहा है, और ये आएगा 0 माइनस में साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ऑल्दो दोनों सेम ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करना है हमें,
ए का मोड जो कि कितना आया था, ए का मोड हमारा कितना आया था, हमने निकाला नहीं क्या दोस्तों, ए का मोड नहीं निकाला हमने, तो यहाँ से निकालेंगे तो देखो ये माइनस, ये आ जाएगा देखो माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, तो दोस्तों ये आएगा माइनस में 1। ये क्या आ गया, ए का मोड, तो ए के मोड की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो -1 डबल जीरो जीरो कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और दोस्तों 0 माइनस में साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। दोस्तों इस माइनस का अंदर जैसे इंटू करोगे तो क्या बचेगा, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, बस हमने फोटो कॉपी करी है क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये प्रूव करना है ए बी की इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इनटू में ए का इनवर्स। तो दोस्तों स्पीड बढ़ाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। देखो सबसे पहले हमको लेना है LHS, क्या करना है LHS। तो LHS में हमें क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स, तो उसमें हमको क्या चाहिए, ए बी का इंटू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए में बी का इंटू करते हैं। तो ये रहा ए और बी, 3 7 2 5 और ये 6 8 7 9। चलिए इंटू कैसे करेंगे दोस्तों, इंटू करने के लिए इसका इसमें इंटू, देखो ये हो जाएगा 6 तिक 18 और साथ ही 49, ओके। फिर 3 का इंटू 8 में, तो 8 तिया 24 और 9 7 63, ओके। 6 दूनी 12 और 5 7 35 और दोस्तों 8 दूनी 16 और 9 पंचे 45। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 49 और 18 मतलब 50 और 17, 50 60 67। तो दोस्तों ये पहली वाली वैल्यू होगी 67, 63 और 24, तो 63 और 24, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87। तो दोस्तों ये हो गया 87, 5 और 2 7, ये हो गया 47 और ये 5 और 6 11, ये कितना हो गया 45 और 16, 45 और 16 11 की 1, तो ये कितना हो गया दोस्तों 6 61। तो ये हमारा ए में बी का इंटू हो गया दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। हमें तो ये चाहिए ना, ए बी का इनवर्स निकालना है। और ए बी के इनवर्स के लिए दोस्तों फॉर्मूला ये बनेगा, क्या चाहिए, 1 अपॉन में ए बी का मोड अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल के आपको बता देता हूं। अगर आपने ये ए बी तो निकल आया है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो आपको पहले से ही याद है कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। 61 इधर आ गया, 67 इधर आ गया दोस्तों, और 87 और इसके साइन चेंज कर दो 47 के। तो डायरेक्टली परेशान नहीं होना, ये ए बी के हमारे पास क्या आ गए दोस्तों, ये आ गया। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन ये है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट दोस्तों कितना आएगा, देखो ये हो गया 67 इंटू में 61 माइनस में 87 इंटू में 47। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटू तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। 67 इंटू 61, तो ये हो गया 67 और 6 7 42 की 2 हासिल लगे 4 6 4 36, 36 और 4 40। तो दोस्तों ये आया 7804 4087, काफी लंबी वैल्यू है। तो दोस्तों ये आ रही है 4087 माइनस में 87 इंटू में 47, तो साथ ही 49 की 9 हासिल लगे 4, 8 ही 56 56 और 4 60, 4 का इंटू करेंगे तो 7 चौक 28 की 8 हासिल लगे 2, 8 चौक 32 33 34, ये कितना आ गया 980 और ये हो गया 04089। आई होप दोस्तों आपको समझ। अच्छा सिर्फ 2 का ही अंतर आ रहा है इसमें। तो ए बी के मोड की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, आपकी माइनस में 2, कितनी आ रही है दोस्तों माइनस में 2। तो ए बी का मोड कितना आ रहा है हमारे पास माइनस में 2। तो मैं ये सब रब करके सीधे -2 लिखता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। अब हमें क्या करना है, ये LHS हमारा आ गया दोस्तों। LHS कितना आ गया हमारे पास, ए बी का इनवर्स बराबर में -2, तो ये माइनस में 1/2 एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया 61 माइनस में 87, ये हो गया माइनस में 47 दोस्तों, और ये 60
7। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो -2 का भी इंटू कर सकते हो, तो ये प्लस हो जाएंगे और बाकी के माइनस हो जाएंगे। अब हमें करना है आरएचएस को। आरएचएस ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं दोस्तों? आरएचएस। तो हमें क्या चाहिए? बी का इनवर्स चाहिए। बी के इनवर्स के लिए फॉर्मूला देखो, 1 में बी का मोड और एडजॉइंट ऑफ बी, यही चाहिए। तो बी का मोड भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए। तो बी का मोड निकालते हैं दोस्तों। बी का मोड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 9 छंकी 54 और 8 7 56। तो दोस्तों ये तो आ गया -2। ये कितना आ गया दोस्तों? -2। और एडजॉइंट ऑफ बी तो डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं दोस्तों। मैंने बताया अगर 2/2 का है तो डायगोनल वालों को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 6, और बाकी दोनों एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, तो ये -7 और ये -8 दोस्तों। तो ये क्लियर हुआ बी का मोड। अब दोस्तों हमें क्या करना है? बी का मोड आ गया यहाँ पे। अब ए का इनवर्स निकाल ले, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए का इनवर्स दोस्तों। ए के इनवर्स के लिए 1 में बी का मोड अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। सॉरी दोस्तों, अच्छा इसका आंसर लिखें तो ये आ गया -1/2। ये इसकी वैल्यू रखी ना बी की, एडजॉइंट ऑफ बी 9, -7, -8 और ये 6। तो दोस्तों बी इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए? ए का मोड चाहिए। ए का मोड निकालो। 5 या 15, 15 में से 14 गए। 5 या 15, 15 में से 14 गए, तो ए का मोड हमारे पास कितना आ गया? 1। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए की बात करनी है। किसकी? एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो ट्रिक है हम वो अप्लाई करेंगे। हमने ट्रिक सीखी इसलिए थी। देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा 5 और 3, और इन दोनों में क्या कर देंगे? माइनस साइन। तो -2 और ये -7। ठीक है दोस्तों, देखो हमारा ए बी का इनवर्स ये आ रहा है, ये हमारा एलएचएस है। अब आरएचएस के लिए क्या करना है? हमें बी इनवर्स में ए इनवर्स को इंटू करना है। तो देखो हमारा ए इनवर्स कितना आ रहा है? देखो 1 और ये आया 5 -2 -7 और 3। चलिए दोस्तों एलएचएस हमारा ये आ रहा है। अब हम आरएचएस को एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। चलिए दोस्तों अब हमारी बात आ रही है आरएचएस को लेकर। तो दोस्तों आरएचएस, क्या दोस्तों? आरएचएस। तो ये रहा हमारा आरएचएस। बी इनवर्स की वैल्यू मैं लिखूंगा। बी इनवर्स की वैल्यू है -1/2 9 8 7 6। ठीक है, तो -1/2 ब्रैकेट में 9 -8 -7 और 6। फिर दोस्तों ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, क्योंकि 1 का इंटू है। 5 माइनस में 7, 5 माइनस में 7 और -2 और 3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या आता है इंटू करने में। माइनस का 1/2 वैसा का वैसा बाहर। 9 का 5 में इंटू, तो 9 पंचे 45 और 8 दूनी 16। क्लियर है दोस्तों? ये कितना हो गया? 8 दूनी 16। अभी 9 का 7 में इंटू, तो 9 7 63, तो ये हो गया माइनस का 63 और 8 या 24, तो ये कितना हो गया? प्लस का 24। फिर -7 का 5 में इंटू, तो 7 पंचे 35 और 6 दूनी 12। फिर दोस्तों इसका इंटू 7 7 49 और ये 6 18। ये कितना हो गया? 6 18। दोस्तों कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने? सही है वैसे तो। चलो देखते हैं। 6 18 और 7 7 49। दोस्तों ये गलती कर दी, माइनस माइनस प्लस होगा ना, वही तो। देखो 45 और 16, तो 45 और 15 हो गए 60, और ये कितना हो गया? 61। अच्छा 63 में से 24 घटाना है क्या? फिर से कुछ गलती कर दी। देखो 8 या 24। दोस्तों ये भी माइनस में आएगा, तो ये 24 और 63 कितना हो जाएगा? 63 और 24, ये 4 और 3 7, ये 87। तो ये हो गया माइनस का 87 दोस्तों। ये 35 और 10 45 और ये हो गया माइनस का 47। 49 और 18 50 और 17 कितना हो जाएगा? 67। तो ये कितना आ गया? 67। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ए का बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है हमारी ये, और ए इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू आ रही है, दोनों के दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर में RHS, हैंस प्रूफ दोस्तों, हैंस प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों A इजिकल टू में दिस मैट्रिक्स, और हमें ये प्रूफ करना तो है ही साथ में, मतलब इसमें लिखा है शो दैट A स्क्वायर माइनस में 5 प्लस 7 इजिकल टू में 0, और साथ में A इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे
बहुत बेसिक सी एक चीज जरूरी सीखनी है कि ए इनवर्स के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते थे 1 में ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। मतलब अप्लीकेबल है, आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट जब कभी भी आपको इस टाइप की ए क्यूब या ए स्क्वायर टाइप से कोई इक्वेशन दे तो आप इसी इक्वेशन का यूज करते हुए आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, फिर 5 है और फिर 7 है, इसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, ए में ए का इंटू करूंगा तो ए स्क्वायर होगा, मतलब 3 1 -1 2, और इसी में मैं किसका इंटू करूंगा 3 1 -1 और 2। चलिए इस रो में इस कॉलम का इंटू करेंगे दोस्तों, 3 तिया 9 और माइनस का 1, फिर इस रो में 3 एकम 3 और 2। आई होप क्लियर है। -1 में 3 का इंटू करेंगे तो माइनस का 3, और 2 में तो ये माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 4। तो दोस्तों हमारे ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 3 2 5, और ये आ रही है माइनस का 5 और ये हो गया 3। ये दोस्तों हमारा क्या है, ए स्क्वायर। अब हम इसमें से ले रहे हैं LHS और LHS को हम इक्वल टू प्रूव करते हैं। नाउ ऑन टेकिंग LHS। चलिए दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7a। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए 8 5 माइनस का 5 और 3 माइनस में 5a। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू देखेंगे तो 3 1 -1 और 2 प्लस में 7 और आई, तो हम सभी को पता है आई क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 1 0 0। चलिए दोस्तों, तो 8 5 माइनस का 5 3 -5 के अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर ये हो गया 5, फिर ये माइनस का 5 और ये हो गया 10, प्लस में ये हो गया दोस्तों 7 0 0 1 0 0 7। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा है 15, 8 में से 15 गए तो माइनस का 7 और ये -7 और ये प्लस का 7, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 0। देखो 5 में से 5 गए तो 0, ये माइनस का 5 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 5, तो ये भी एलिमेंट क्या हो गया 0। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये हो गया 3, 10 में से 7 गए, 10 में से 3 में से 10 गए तो माइनस का 7 और ये प्लस का 7, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। तो इससे हमारा ये प्रूव होता है कि ये हमारा क्या है, ये क्या आ रहा है हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स, मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया। प्रूव करने में सब दोस्तों इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अच्छा अब हमें जब क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, तो मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना है आपको। ए इनवर्स बराबर में 1 में ए का मोड और एडजॉइंट ऑफ ए, आप कहें तो इससे हम निकाल सकते हैं, बट इससे नहीं निकालेंगे, आप इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया, हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको मैं हटाता हूं, देखिए अब हमें काम करना है ए इनवर्स फाइंड आउट करने पे। तो दोस्तों ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी जो इक्वेशन है ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर है। ये 7i को मैं अगर उधर भेजता हूं दोस्तों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में इजिकल टू में कितना हो गया 7i। अब मैं पूरे के पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इधर इंटू करा तो दोस्तों ये ए स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकता हूं ए इंटू में ए का इनवर्स, है ना, ये ए स्क्वायर और ये ए इनवर्स, फिर माइनस में 5 ए इंटू में ए का इनवर्स इजिकल टू में 7i ए का इनवर्स। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले भी एग्जांपल में सीखी थी, अभी हम फिर से देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, जब कभी भी हम ए इनवर्स में इंटू करते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये आपको याद होना चाहिए। या इसका वाइस वर्सा भी करते हैं तो भी क्या आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए का इंटू करो या ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंटू करो, तब भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखो ए में ए का इंटू करेंगे, ए में ए इनवर्स का इंटू करेंगे तो क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा ए इंटू में आई। अब ध्यान से देखिए, ए में आई का इंटू करेंगे तो वापस से ए हो जाता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, ए। माइनस में
ये हो जाएगा ए में ए का इंटू, तो ये कितना हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स में आई का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ए इनवर्स। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इनवर्स में किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का इंटू करते हैं तो वही बचता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हमें इससे क्या निकालना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ए की जगह ए की वैल्यू रख देते हैं और आई की जगह आई की। तो दोस्तों यहाँ करते हैं हम लोग, देखो ए की जगह पे ए की वैल्यू, तो ये ए कितना है हमारे पास 3 1 -1 और 2 माइनस में 5 आई, माइनस में 5 आई, तो ये रहा 5 और आई की वैल्यू 1 1 0 0 इज इक्वल टू में 7 ए इनवर्स। पहले इसको सॉल्व करें तो ये आया 3 1 -1 और 2 -5 का अंदर इंटू करेंगे तो 5 5 0 0 और ये आ गया 7 ए का इनवर्स। अच्छा 3 में से 5 गए तो ये बचेगा माइनस का 2, 1 में से 0 गया तो 1 -1 और -0 तो -1, 2 में से -5 गया तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो दोस्तों ये आया हमारा ए इनवर्स और ये 7 अपॉन में आ जाएगा तो 1 अपॉन में 7 ये होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। बड़ा सिंपल सा है, ए इनवर्स कैसे निकालना है, इक्वेशन दी है तो फिर इक्वेशन का यूज करके ही करना है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने फिर से कर दी, देखिए प्लस का 7 आई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7 आई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस। तो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस, और जब इधर आएगा तो ये माइनस भी साथ में आएगा और माइनस की वजह से ये सारे आंसर कितने हो जाएंगे प्लस 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 और ये माइनस। आई होप आप समझिए होंगे, मैंने आंसर चेक नहीं किया था, अभी देखा तो पता चला कि माइनस की गड़बड़ी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको दिया हुआ है, इसमें एक इक्वेशन दी है जिसमें हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी जो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए हो ना, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है हम वैसा करते चलते हैं। चलिए दोस्तों तो ए स्क्वायर के लिए हम करेंगे ए इंटू में ए, तो ये हो गया 3 2 1 1, फिर ये कितना हो गया दोस्तों 3 2 1 1। चलिए इंटू करें इस रो का इस कॉलम में, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 2 एकम 2, फिर ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। चलिए 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 और फिर ये 1, 1 का इंटू 2 में किया तो 2 प्लस में 1, तो ये आया कितना हमारा 11 8 4 और 3। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है और हमें आंसर निकालना है। तो ये स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, देखिए 11 4 8 3 प्लस में 1 और ये कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 3 2 1 1 और बी की जगह बी, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा दोस्तों। और ये पूरा इक्वल है किसके, जीरो के। ये किसके इक्वल है दोस्तों, जीरो के इक्वल है। तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 11 8 4 3 प्लस ए का अंदर इंटू हो गया तो ये हो गया 3a 2a a और यहाँ पे जब b का इंटू होगा दोस्तों तो ये हो गया b b 0 0। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो एक नया मैट्रिक्स ही आने वाला है, देखो कैसे आएगा वो 11 प्लस 3a प्लस b, तो 11 प्लस 3a प्लस में b, फिर ये 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a प्लस में 0, तो यही बचेगा देखो 4 प्लस a, ये बचेगा 4 प्लस a और ये बचेगा 3 प्लस 3a प्लस b, तो 3 प्लस a प्लस b इजिकल टू में हमारे पास है आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स। तो ये कितना आ गया दोस्तों नल मैट्रिक्स। अब क्या करो किसी के भी इक्वल पुट अप करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो a की वैल्यू इसके इक्वल करेंगे तो 4 प्लस a बराबर में 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों माइनस में 4। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो यहाँ से भी माइनस में 4 ही आएगी है ना, तो हर जगह से माइनस में 4 आएगी। अब याली छोटी सी जो सिंपल इक्वेशन है वही यूज करते हैं हम, 3 प्लस a प्लस में b इजिकल टू में 0, तो a प्लस b बराबर में माइनस में 3 है ना। अब a की वैल्यू कितनी है माइनस में 4 प्लस में b बराबर में माइनस में 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों माइनस का 3 प्लस का 4, तो b की वैल्यू जो हमारे पास सॉल्व होकर आ रही है दोस्तों वो आ रही है प्लस का 1, तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -4, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस करते चले जाना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 15,
और हमें सबसे पहले देखिए इसमें ए क्यूब भी चाहिए, ए स्क्वायर भी चाहिए, और ए तो हमारे पास है, मतलब दो के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें पता है कैसे निकलता है, 1 1 1 1 2 माइनस में 3 और 2 माइनस में 1 और 3। इसका हमें किसमें इंटू करना है, इसमें 1 1 1 1 2 माइनस में 3 2 माइनस में 1 और 3। चलिए दोस्तों इंटू करना शुरू करें। इस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, फिर ये 1, और ये 1 का इंटू 2 में तो ये 2, फिर इस 1 का इंटू इसमें करेंगे तो ये हो गया 1 2 माइनस में 1, फिर याली रोका तो ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस 3 और ये प्लस का 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, है ना। अब इस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो ये हो गया 1, 2 का इंटू 1 में किया तो ये हो गया 2, माइनस 3 इंटू में 2 तो ये माइनस का 6, फिर 1 का इंटू 1 में तो 1 4 प्लस का 3, फिर 1 माइनस का 6 और ये 3 तिया 9 तो ये माइनस का 9, है ना। 1 3 दूनी 6 और ये माइनस का 1, 2 का इंटू करेंगे 200, 2 में 1 में 2, फिर माइनस का 1 और ये 3 दूनी 6, फिर 2 का इंटू करा तो ये 2 माइनस का 2 और ये हो गया दोस्तों माइनस का 3, फिर 2 का इंटू 2 में 1 में गया तो 2, फिर प्लस का 3 और ये 3 तिया 9। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 2 और 2 3 4 तो ये हो गया 4, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 4 2 और ये 3 में से 3 गए तो ये बचेगा 4 2 1। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहला हमारी इक्वेशन आ रही है, ए स्क्वायर कितना आ रहा है 4 2 1 6 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, ये बचेगा 4 3 7 और 1 8, ये बचेगा हमारा 9 और 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो माइनस का 14, अच्छा 6 और 2 8, 8 में से 1 गया तो ये 7, ये 2 में से 2 गए तो ये बचेगा माइनस का 3 और 9 2 11 और 3 14। तो दोस्तों ये आया हमारा ए स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब, तो फटाफट से उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, वो आएगा ए स्क्वायर में ए का इंटू करें। ए स्क्वायर हमारा ये आ चुका है, ए स्क्वायर है हमारा 4 2 1 माइनस का 3 8 माइनस का 14 7 माइनस का 3 और ये 14 इनटू में दोस्तों। अब हमें क्या करना है, वापस से 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 1 और 3। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करें, देखते हैं इस रो में इस कॉलम का 4 में 1 का इंटू तो ये कितना हो गया 4, फिर 2, फिर कितना हो गया 2, इसका इसमें इंटू हो गया, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 4 2 दूनी 4 और ये माइनस का 1, फिर 4 का 1 में इंटू तो ये 4 3 दूनी 6 और ये प्लस का 3, फिर दोस्तों माइनस 3 का इंटू करेंगे, माइनस 3 का तो ये माइनस 3 प्लस का 8 और ये 14 दूनी 28, फिर माइनस 3 का इंटू करेंगे तो ये माइनस का 3, फिर 8 दूनी 16 और फिर 14 तो ये हो जाएगा प्लस का 14, फिर इसका इंटू करेंगे तो ये हो गया माइनस का 3, फिर हो गया ये 8 24 और 14 दूनी 4 तिया 12 की तो हासिल लगे, एक 3 एकम 3 और एक 4 14 3 मैकेनिक्स, यार भूल कैसे गया मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस का 42, तो ये कितना हो गया माइनस का 42, 7 का 1 में इंटू हो गया तो ये 7 माइनस का 3 और 14 दूनी 28 तो प्लस का 28, फिर 7 का 1 में इंटू हुआ तो ये हो गया 7 माइनस 3 दूनी 6 और 14 एकम 14 तो माइनस का 14, फिर दोस्तों 7 का 1 में इंटू करेंगे तो ये हो गया 7 3 तिया 9 तो ये हो गया प्लस का 9 और ये 14 थी 42 तो ये हो गया प्लस का 42। आई होप दोस्तों ये सब क्लियर होगा आपको। चलिए करते हैं फटाफट से, 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 4 8, 8 में से 1 गया तो ये हो गया 7 6 और 4 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो ये बचेगा 1, तो ये आया 871। पहली वाली लाइन कितनी आ जाएगी हमारी 871, देखो 28 में से 8 गए तो ये बचेगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 23, ये हो जाएगा 16 और 14 16 और 14 16 और 4 20 हो गया 30, 30 में से 3 गए तो ये बचेगा 27, ये हो गया कितना दोस्तों माइनस में 42 माइनस में 24 और ये 3 तो 4 3 7 और 2 9 और ये हो गया हमारा 69, तो ये आएगा माइनस का 69। 28 और 7 कितना होता है दोस्तों, 28 में से 3 गए तो 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, 14 और 6 20, 20 में से 7 गए, अच्छा ये एक ही बचेगा ना, एक तो ये बचेगा माइनस में 13। क्लियर हुआ दोस्तों,
42 और 10 52, 52 और 6 58, तो ये आ गया 58। तो दोस्तों 32 माइनस 13 58 नीचे वाली रो आ रही है, और 23 27 और 69 ये हमारा ए क्यूब आ रहा है दोस्तों। ये हो गया हमारा। अब हमें इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है और फटाफट से प्रूव करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम बोर्ड क्लीन कर लें, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें सारी की सारी वैल्यू आ चुकी हैं दोस्तों, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ए क्यूब की जगह इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू रख रहे हैं, ए क्यूब की जगह यही आ जाएगा हमारा 8 7 1 माइनस का 23 27 और माइनस का 69, फिर ये आया 32 माइनस में 13 और 58, फिर दोस्तों 6a², तो माइनस में 6 और a² की वैल्यू ये रही 421, 421 माइनस का 3 8 माइनस का 14 और 7 माइनस का 3 और 14। फिर क्या करना है दोस्तों, 5 है तो a में 5 का 2 कर देना है हमें, तो ये हो गया 1 1 1 1 2 माइनस का 3 और 2 माइनस में 1 और 3, और साथ में हमको दिया 11 आई, तो दोस्तों उसे भी ध्यान रखना है हमें। तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास 11 आई, और आई तो हमें पता है ये 100 0 0 0 0 0 1। देखते हैं RHS क्या आता है। ये हमने दोस्तों LHS लिया। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें। पहले तो एक स्टेप और कर लेते हैं। ये 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 और ये 58, माइनस 6 का अंदर इंटू करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा। पहले हो गया 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 तीक 18, 6 8 छंग 48 और 14 छंकी 14 पंचे 70, 14 छंग 84, तो ये माइनस का 84 और 6 7 42 और 6 तीक 18 फिर से और 14 छंग 84, 2 बार 14 14 आ रहा है। हाँ ओके दोस्तों। चलिए दोस्तों 5 का इंटू करें, 5 5 5 अरे 5 5 5 फिर 5 10 15 फिर 10 माइनस का 5 और ये 15। चलिए दोस्तों, और ये प्लस में ये आ जाएगा 11 11 11, बाकी एलिमेंट क्या हो गए 0, बाकी एलिमेंट क्या हो गए दोस्तों 0। चलिए दोस्तों देखिए अब क्या आने वाला है। देखो ये लिखा है 24, देखो 11 और 15 ये हो गए 16, 16 और 8 ये हो गए 24, तो 24 में से 24 गए तो ये कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट 0 आने वाले हैं। देखो ये देखो 5 और 7 12, 12 में से 12 गए तो ये भी 0। अभी देखो ये है 5 और एक 6, 6 में से 6 गए तो ये भी 0। आगे देखोगे तो ये 23 5 23 और 5, अच्छा ये हो जाएगा प्लस का 18 और 23 में से 18 गए तो ये भी 0। फिर ये देखो 27 और 10, अच्छा 27 10 37 और 11, तो ये हो जाएगा कितना 48, और 48 में से 48 गए तो ये 0। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा ही है। अब बचा ही नहीं है कुछ, हमने सारे ही एलिमेंट कर दिए। तो ये सारे एलिमेंट होके कितना आ जाएगा नल मैट्रिक्स, जो कि आप हो भी रहा है, सारे प्लस माइनस करिए सारे 0 आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अभी हमें इसी इक्वेशन से LHS इक्वल टू RHS तो प्रूव कर दिया, अब हमें इसी इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स। तो चलिए दोस्तों A इनवर्स पे आते हैं। आइए दोस्तों A इनवर्स की तरफ। A इनवर्स क्या है, चलिए सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखिए। A क्यूब माइनस में 6A स्क्वायर प्लस में 5A, और इस इक्वेशन को 11i को मैं उधर भेज दे रहा हूं तो इक्वल में माइनस का 11i हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं पूरी इक्वेशन में A इनवर्स का इंटू कर दे रहा हूं, किसका A इनवर्स का। A इनवर्स का अंदर इंटू किया दोस्तों तो ये बचेगा, देखो A इंटू में A और ये A इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये माइनस में 6A इंटू में A इनवर्स प्लस में ये 5A इंटू में A इनवर्स इज इक्वल टू में माइनस का 11i और ये A। देखो ये दोनों हो गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का A स्क्वायर में इंटू होगा तो दोस्तों ये बचेगा A स्क्वायर, माइनस में ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये बचेगा 6A, यहाँ पे भी आई आ गया, यहाँ पे भी आई आ गया, और आई में
पहले ही सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का इंटू होगा तो क्या होगा, सेम ही होगा। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इजिकल टू में दोस्तों माइनस का 11 और ये आ गया ए इनवर्स। अब दोस्तों ए स्क्वायर और ये सारी हमको वैल्यू सॉल्व कर देनी है, हमारा ये आ जाएगा। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 2 1 ये रही, -3 8 और -14, -3 8 और माइनस में 14, 7 -3 7 -3 और 14 माइनस में 6 ए। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू है कितनी 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस में 1 और 3 प्लस में 5 आई। चलिए दोस्तों अब चाहे तो आप 6 का इंटू कर लीजिए अंदर, और इजिकल टू में क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 11 ए इनवर्स। ये सॉल्व करने के बाद माइनस का इंटू कर देंगे तो दोस्तों ये बच रहा है देखो 4 2 1 माइनस का 3 8 और ये 14 7 माइनस का 3 14 6 का अंदर इंटू करेंगे तो 6 कम 6 6 6 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 दूनी 12 6 माइनस का 6 और ये हो गया प्लस का 18 प्लस का दोस्तों ये बचेगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलिए दोस्तों अब डायरेक्टली इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करके इसका आंसर लिखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए 4 माइनस का 6 और प्लस का 1 5 और 6 11 5 और 4 9 9 में से 6 गए तो ये कितना बचेगा 3। क्लियर हुआ दोस्तों, 4 माइनस में 6 तो ये माइनस का 2 और प्लस का 5 तो ये हो गया देखो 2 में से 6 गए 2 माइनस में 6 तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 4 और 1 माइनस में 6 तो ये आ गया माइनस में 5। इसके इक्वल क्या चल रहा है माइनस में 11 ए इनवर्स। माइनस का 3 और माइनस का 6 तो ये कितना हो गया 6 और 3 9 तो माइनस का 9 दोस्तों। 8 माइनस देखो 8 और 5 13 ये हो गया 8 प्लस में 5 13 13 में से 12 गए 13 में से 12 गए तो ये कितना बचेगा 1। फिर दोस्तों माइनस का 14 और ये प्लस का 18 18 में से 14 गए तो ये क्या कितना बचेगा 4। फिर 7 में से 12 गए तो 7 में से 12 गए तो ये बचेगा माइनस का 5 और माइनस का 3 और ये प्लस का 6 6 में से 3 गए तो 3 6 माइनस में 3 और ये 14 माइनस में 18 अच्छा 14 और 5 कितना हो जाएगा 5 और 4 19 है ना, ये 14 और ये 5 ये हो गया 19 और 19 में से 18 गए तो ये कितना बचेगा 1। तो दोस्तों ये माइनस में 11 ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। जब ए इनवर्स निकालेंगे तो दोस्तों क्या होगा ये माइनस में 1 अपॉन में 11 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 माइनस में 4 और ये 5 माइनस का 9 1 4 माइनस का 5 3 1। दोस्तों माइनस का अगर अंदर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस ये माइनस 4 ये प्लस ये 3 और ये -1। तो दोस्तों ये हमारा ए इनवर्स का होगा। तो दोस्तों जितने भी ये क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम थोड़ा सा लगता है, क्रॉस चेक कर ले हमारा आंसर सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 15 -3 4 5 9 -1 -4 5 माइनस में 3 और -1। तो दोस्तों एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, पर इन बड़े क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इंटू प्लस माइनस में हो सकती है कि कुछ मिस्टेक हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और ये रहा आपकी बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों इन क्वेश्चनों के साथ दिक्कत ये है जिनमें एक क्यूब आ जाता है तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, पर अभी तो मैं पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है ना, और हमें ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, ए में ए का इंटू तो ये हो गया 2 माइनस में 1 और ये 1 -1 2 और -1 और ये हो गया दोस्तों 1 -1 और 2 और ये रहा हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू 2 -1 1 -1 2 माइनस में 1 1 माइनस में 1 और ये 2। चलिए दोस्तों इंटू करें, इंटू करते हैं 2 का 2 में इंटू तो ये हो गया 4 -1 तो ये हो गया प्लस का 1 और 1 का 1 में इंटू तो ये हो गया 1। फिर 2 का -1 में इंटू तो ये हो गया -2
ये हो गया -2 और ये हो गया -1। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया -1। ओके, फिर 2 का 1, 2 में 2 तो 2 माइनस, तो ये +1 और ये 1 तो ये हो गया 2। -1 का 2 में 2 तो ये हो गया -2, फिर ये हो गया -2 और फिर ये हो गया -1, फिर ये +1 दोस्तों, फिर ये हो गया +4 और फिर ये हो गया +1, फिर ये -2 1 का इंटू तो ये -1, फिर 2 -2 और ये हो जाएगा माइनस का फिर से 2। चलिए दोस्तों, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो ये हो गया 2, फिर ये हो गया +1 और फिर ये हो गया +2, फिर 1 का इंटू -1 में तो ये हो गया -1, फिर -2 और फिर ये फिर से -2 दोस्तों, फिर 1 का इंटू 1 में तो ये 1, फिर ये -1 1, फिर ये +1 हो जाएगा दोस्तों, और 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों क्या आया, पूरा ए स्क्वायर हम ये सॉल्व करके यहीं लिख देते हैं। देखिए यहाँ से 4 5 6 तो ये आया 6 2 और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 2 -2 और -7 4 और -5 तो ये कितना हो गया -5, ये कितना हो गया 6, फिर दोस्तों 2 ये कितना हो गया 4 और 1 5 तो ये -5 दोस्तों, फिर ये 4 और 1 5, फिर -5 दोस्तों और ये कितना हो गया 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोस्तों ये हमारा आ गया ए स्क्वायर का इंटू, तो ए स्क्वायर ये हमारा आ रहा है दोस्तों। अब ए स्क्वायर के बाद हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। तो अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ए क्यूब। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि हमारा इसका भी कोई काम नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, ए स्क्वायर में ए का इंटू करना है। तो ये रहा हमारे पास ए स्क्वायर, 6 माइनस का 5 और 5 माइनस का 5 6 और माइनस का 5 5 माइनस में 5 और ये 6 इंटू की करेंगे इसमें 2 माइनस में 1 और प्लस का 1 माइनस का 1 2 और माइनस का 1 1 माइनस में 1 और 2। चलिए दोस्तों इंटू करें ए क्यूब में। देखो 6 दूनी 12 प्लस का 5 और 5 बचा 5। ओके, फिर 6 का -6 माइनस का 10 और ये माइनस का 5, फिर 6 बचा 6 प्लस का 5 और 5 टू जा 10, फिर -5 का इंटू करेंगे तो ये हो गया माइनस का 10 माइनस का 6 और माइनस का फिर से 5, फिर -5 का 1 में तो प्लस का 5 12 और ये हो जाएगा प्लस का 5। क्लियर है दोस्तों। फिर -5 का -1 में इंटू तो ये माइनस का 5 माइनस का 6 और ये माइनस का 10, फिर 5 का इंटू करेंगे दोस्तों, तो 5 का इंटू करेंगे 2 में तो ये हो गया 10, फिर प्लस का 5 और ये प्लस का 6, फिर 5 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 10 और ये माइनस का 6, फिर 5 माइनस का प्लस का 5 और ये हो जाएगा 12। चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इस ए क्यूब का आंसर यहाँ लिखते हैं हम लोग। ए क्यूब का देखो 12 और 10 ये हो गया 22, ये कितना हो गया 5 और 6 11 11 ये हो जाएगा माइनस में 21 दोस्तों, और ये कितना आया 10 और 5 15 और 6 21 ये प्लस का 21, फिर ये 5 और 6 11 और 10 माइनस का 21 10 और ये 12 कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 5 और 6 11 11 में और 10 ये क्या माइनस का 21 15 और 6 21 और फिर ये दोस्तों कितना हो गया 15 और 10 15 और 6 माइनस में 21 दोस्तों वापिस से, और फिर ये कितना हो गया 5 और 5 10 और ये कितना हो गया 22। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ रहा है 22 माइनस 21 21 22। तो ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया है। तो ये दोस्तों ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा ए क्यूब है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं ना, इसलिए। चलिए अब हम फटाफट से इसका प्रूफ करते हैं, फिर हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए क्यूब की जगह दोस्तों ए क्यूब को लिखें डायरेक्टली, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है दोस्तों, ए क्यूब माइनस में 6 ए स्क्वायर प्लस में 9 ए
माइनस में 4i इक्वल टू क्या करना है 0। ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे तो 21 21 माइनस में 21 22 माइनस में 21 21 माइनस में 21 और ये 22 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6 माइनस में 5 5 माइनस 5 6 माइनस का 5 और 5 माइनस का 5 और ये 6 प्लस में 9 a का इंटू करेंगे दोस्तों तो ये a कितना आ जाएगा देखो a की वैल्यू तो क्वेश्चन में ये 2 माइनस में 1 और ये प्लस का 1 फिर माइनस 1 2 और माइनस में 1 1 माइनस में 1 और 2 और माइनस में 4i की जगह दोस्तों कितना आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखते हैं इसका आरएचएस क्या आता है 0 आता है या नहीं आता है दोस्तों। देखो इन क्वेश्चनों को आप कितना भी सॉल्व करो जब इक्वेशन दिए तो वो 0 आना ही है, ये बात तो कंफर्म है, इसलिए वो दिया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होगा। हम लोग एग्जाम में क्या किया करते थे जब हम पढ़ते थे तो अगर ये यहाँ तक सॉल्व किया उसका नहीं आ रहा होता तो भी 0 0 करके लिखे आते थे, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बट अभी हम तो पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों 22 माइनस में 21 21 माइनस में 21 22 माइनस का 21 ये हो गया प्लस का 21 माइनस का 21 22। चलिए 6 का अंदर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 30 30 फिर माइनस में 30 फिर 36 और फिर हो गया 30 माइनस में आ जाएगा दोस्तों फिर 6 पंचे 30 फिर हो जाएगा माइनस में 30 हाँ और ये 36। ओके दोस्तों फिर यहाँ पे 9 का इंटू करेंगे हम लोग तो ये 18 माइनस का 9 प्लस का 9 फिर माइनस का 9 फिर 9 दूनी 18 फिर माइनस का 9 फिर 9 माइनस का 9 और फिर ये 18 फिर ये 4 का अंदर इंटू होगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 4। आई होप दोस्तों सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तेज तो हम बहुत चल रही है ना। चलो 18 और 4 22 अच्छा ये माइनस है सॉरी है ना यहाँ पे माइनस है ओके 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 ओके। अच्छा देखो ध्यान से ये माइनस का 36 और ये माइनस का 4 ये हो गया 40 और 22 और 18 ये फिर से क्या हो गया 40। तो पहला वाला एलिमेंट कितना आ गया हमारा 0। ध्यान से देखो 22 और ये 18 ये दोनों प्लस में तो ये हो गया 40 और 36 और 4 40 तो ये 0। ये देखो ये 21 ये 31 और ये 9 21 और 9 30 और ये हो जाएगा वापस से 0। देखो ध्यान से हमारा पूरा सही आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये हो गया माइनस का 30 ये ना 21 और 9 30 तो ये वापस से कितना हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखो यहाँ से माइनस का 9 और माइनस का 21 तो ये कितना हो गया माइनस का 30 और ये 30 तो ये भी 0 22 ये 36 ये 18 और ये 4 तो ये भी 0 21 ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे क्या हो जाएंगे दोस्तों 0 हो जाएंगे। तो आप करिए इसको सॉल्व करिए तभी निकालिए। दोस्तों ये हमने पहले शो किया कि ये होता है ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाला। अब हमारी बात बची है ए इनवर्स पे तो वो भी कर लेते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए दोस्तों अब ए इनवर्स की बारी आ रही है तो हम क्या करेंगे ए इनवर्स को सॉल्व करते हैं। ए इनवर्स के लिए क्या तरीका है दोस्तों, दोनों साइड हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ए इनवर्स का इंटू करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। ए इनवर्स का जैसे ही यहाँ इंटू करेंगे दोस्तों तो ये बचेगा ए स्क्वायर हमने पहले सीखा हुआ है माइनस में ए इनवर्स से तो ये बचेगा 6a प्लस में ये बचेगा 9i और ध्यान से देखो दोस्तों ये 4i बचा हुआ है इसमें ए इनवर्स का इंटू करा तो ये माइनस का 4a इनवर्स बराबर में 0। ये नेगेटिव है मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो ये a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9i इज इक्वल टू में 4a इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, इन सब की वैल्यू पुट अप करो। चलो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस का 5 और ये प्लस का 5 माइनस का 5 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 और ये 6 हो गया दोस्तों। चलिए माइनस में 6a a की वैल्यू रखें a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस में 1 और 1 माइनस का 1 2 और माइनस का 1 1 माइनस में 1 और 2 प्लस में 9 a की वैल्यू दोस्तों कुछ गड़बड़ी कर दी क्या दोस्तों यहाँ पे मैंने देखो a स्क्वायर 6 है ये i की जगह a लिख दिया तो यहाँ i आएगा
तो ये कितना आ गया 1 1 1 बाकी 0, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू में 4A इनवर्स। चलिए दोस्तों इनटू करते हैं और सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं। ये 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 और ये 6 6 का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो गया 12 माइनस का 6 6 माइनस का 6 12 माइनस का 6 फिर 6 माइनस का 6 और ये 12 प्लस में दोस्तों ये हो गया हमारा 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इज इक्वल टू में 4A इनवर्स। चलिए दोस्तों देखो 6 9 और 6 15 15 में से 12 गए तो ये बचेगा कितना 9 और 6 15 15 में से 12 गए तो प्लस का 3 ये है माइनस का 6 और ये प्लस का 6 6 में से 5 गए तो ये 1 बचेगा 5 माइनस में 6 तो ये बचेगा माइनस का 1 इजिकल टू में ये देखो अब इसको माइनस का 5 और ये प्लस का 6 तो 6 में से 5 गए तो ये फिर से ये बचेगा 1 6 में से 12 गए अच्छा ये देखो 9 और 6 15 15 में से फिर 12 गए तो ये फिर से कितना बचेगा 3 फिर दोस्तों ये देखो प्लस का 6 में से ये तो फिर से आ जाएगा 1 फिर 5 में से 6 गए 5 माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 1 फिर इधर के कितना आएगा देखो ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 6 में से माइनस 5 जाएगा तो ये आएगा 1 और ये 6 माइनस का 12 अच्छा 12 और 9 और 6 फिर से 15 15 में से 12 गए तो ये 3 तो दोस्तों ये हमारा आ रहा है 4A इनवर्स। बस अब इसको आंसर करना है तो 1/4 को हमको क्या ला देना है इधर ला देना है तो ये आ जाएगा 1/4 दोस्तों 1/4 A इनवर्स। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 3 1 माइनस में 1 1 3 1 और माइनस 1 1 और 3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट और ऐसे ही करते रहिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा है समझ में आ रहा है लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये रहा आपके बोर्ड पर। ये रहा क्वेश्चन ये कि लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। 3x3 ऑर्डर का, तो हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस में 1, ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस में 1। तो दोस्तों जैसे ही हम ए अच्छा n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है हमको 3, तो ये हो गया 3 माइनस में 1 तो ये हो जाएगा a की पावर में 2। तो इससे तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ए स्क्वायर इज हमारा आंसर होगा, जो कि मैंने पहले भी टिक कर रखा है। लेकिन आप ध्यान से ये समझिए दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है दोस्तों तो हमने कुछ चीजें पहले भी सीख रखी है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए, जब इसमें ए का इंटू करते थे दोस्तों तो क्या हम इसको ये लिखते थे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, और ये बराबर होता था ए का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको ये पता होगा, ये फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले का मतलब इन दोनों को कंपैरिजन करके या इन दोनों को कंपैरिजन करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ले लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये वाला ए इंटू में आई। चलिए दोस्तों इसको लेके सॉल्व करना है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें चाहिए यहाँ पे डिटरमिनेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ बोथ साइड डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट क्या कर रहा हूँ मैं बोथ साइड ले रहा हूँ, यहाँ पे भी एक डिटरमिनेंट और यहाँ पे भी एक डिटरमिनेंट। आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा डिटरमिनेंट का एक फॉर्मूला है, अगर ए और बी ऐसे समझ लो, कैपिटल ए और कैपिटल बी, अगर ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है, दोनों के दोनों अगर आपके क्या हो मैट्रिक्स हो, दोनों के दोनों क्या हो मैट्रिक्स हो, तो इसका आंसर आएगा ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स ही होता है, मतलब वो भी तो एक वो आता है कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा हमारा ए का मोड और ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में। दोस्तों यहाँ पे जब करेंगे
तो ध्यान से समझो, ये तो ए का डिटरमिनेंट हो चुका है, ए का डिटरमिनेंट हो चुका है। जब ए का डिटरमिनेंट, जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते थे पूरा, तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिलती थी, हमें याद है ना, एक फिक्स वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करते तो एक सिंगल डिजिट मिलती थी, है ना। तो ये यहाँ से हमको ये मिलेगी सिंगल डिजिट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम सभी को पता है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दोस्तों एक्चुअल में ये होगा एक फिक्स वैल्यू, तो ये हमारे लिए होगा कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया। अब दोस्तों जब इसका इसमें अंदर इंटू होगा तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है, ये ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का जैसे अंदर इंटू करेंगे दोस्तों ये इस वाले को देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा ए 0 0 0 ए का मोड 0 0 0 और ए का मोड। अब जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जब इसके लिए सॉल्व किया तो यहाँ पे बचेगा इसका स्क्वायर, ए मोड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मोड बराबर में आ जाएगा ए का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है, एक तरीका ये, एक तरीका ये। बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों कि सर आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया तो इससे ये कैंसिल कर दे। नहीं बेटा, ये डिटरमिनेंट है तो ये कांस्टेंट का पहले आई में इंटू करो, ये कांस्टेंट डिजिट आएगी ना हमारी, ये कांस्टेंट डिजिट है, इसका अंदर इंटू करो, है ना। नहीं तो आपको यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसको आपने ऐसे लिख दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये लिख दिया। मैं ये कह रहा हूँ ये जो फिक्स वैल्यू है इसको डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पहले तो इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो पूरा आइडेंटिटी है ना, तो इसका एक अंदर यहाँ इंटू करा तो ये बचेगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे करके हम इसके लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन तक भी आ गए दोस्तों, और ऐसे ही करते करते हम लास्ट चैप्टर तक भी आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, है ना, ऑर्डर कितना है 2/2 का है, देन फाइंड डिटरमिनेंट ए इनवर्स। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, और इसके चार ऑप्शन दिए। अच्छा, कुछ चीजें हमने दोस्तों पहले से सीखी है, एक मैट्रिक्स और ए का इनवर्स ये हमेशा क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हमने सीखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, तो हमने क्या किया, बोथ साइड डिटरमिनेंट कर लिया, डिटरमिनेंट बोथ साइड। तो ये क्या रहा, डिटरमिनेंट बोथ साइड। आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया, डिटरमिनेंट बोथ साइड। और अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि अच्छा ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स आते हैं दोस्तों, ए और बी मैट्रिक्स अगर आते हैं, तो इसका आंसर होता है ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट। ऐसे ही करते हैं, तो ये हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट दोस्तों, और ये हो जाएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू में, अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये, अच्छा किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दोस्तों, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब कभी भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 1 0 0 1, इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का मतलब क्या, सॉल्व करना। तो 1 माइनस में 0 तो ये 1 ही आएगा, मतलब इसका रिजल्ट तो क्या आने वाला है दोस्तों, 1 आने वाला है। तो ए और ए का इनवर्स इज इक्वल टू में कितना आया, 1। अब ये वाला जो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो इंटू में ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। अब चाहे इसको 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल दो या ये बोल दो, बात देखिए। तो दोस्तों इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीका है जिससे आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया दोस्तों बी। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, शुरू से आखिर तक देखिए। हो सकता है ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि या तो मैं इसे कंबाइन कर दूंगा या अलग अलग रखूंगा, वो देखते हैं हम। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।